अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर फैसल मदरूब आज एक नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ क्या होती है, क्यों होती है, किन चीज़ों के इस्तेमाल से, कौन सी ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से होती है, किन किस्म की खुराक, फल, सब्जियों को इस्तेमाल करने से कब्ज़ से छुटकारा पाया जा सकता है या इससे बचा जा सकता है। आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, शेयर करें। हम जो कुछ भी ग़िज़ा खाते हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम में हज़म हो जाती है। निज़ाम-ए हज़म उसको जिस्म के अंदर कंज्यूम करता है, हज़म करता है, उसको तोड़ फोड़ कर खून में शामिल करता है। निज़ाम-ए हज़म खुराक से तमाम ज़रूरी चीज़ें खून में जज़ब करवा देता है। बाकी जो बचता है वो फुजला है। फुजला खारिज होने को पखाना कहते हैं। पखाना हर सेहतमंद आदमी को 24 घंटे के बाद ज़रूर आ जाना चाहिए। एक दफ़ा 24 घंटों में ज़रूर आना चाहिए। ये सेहत की अलामत होती है। अगर ऐसा नहीं है तो ऐसी कैफियत को हम कब्ज़ कहते हैं। अगर कब्ज़ हो जाए तो स्टूल पास नहीं होता, वक्त पर पखाना नहीं आता, जिससे मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। सबसे पहले तो ज़हनी कैफियत ख़राब हो जाती है, सर में दर्द हो सकता है, पेट में दर्द हो सकती है, आंतों में दर्द हो सकती है, निज़ाम-ए-हज़म रुक जाता है, भूख का लगना कम हो जाता है, प्यास नहीं लगती, जिस्म में सुस्ती और कमज़ोरी आ सकती है, आंतों का कैंसर हो सकता है, आंतों में ज़ख्म हो सकते हैं, इस तरह के और भी अमराज हो सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं कि कब्ज़ क्यों होती है, किन वजह से होती है। ऐसे लोग जिनकी खुराक में मैदे का इस्तेमाल ज़्यादा है, जो नान ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनको कब्ज़ हो जाती है। मुरगन और सकील ग़िज़ा खाने की वजह से भी कब्ज़ हो जाती है। ऐसे लोग जो सब्ज़ियां और फल कम इस्तेमाल करते हैं, उनको भी कब्ज़ हो जाती है। ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा गोश्त इस्तेमाल करते हैं, उनको भी कब्ज़ हो जाती है। ऐसे मरीज़ जो गैर फितरी ज़िंदगी गुजारते हैं, उनको भी कब्ज़ और मैदे के मसाइल हो सकते हैं। आंतों की अंदरूनी ख़राबी की वजह से भी कब्ज़ हो सकती है। मुख्तलिफ़ अंग्रेज़ी अद्वियात खाने की वजह से भी कब्ज़ हो सकती है, यानी दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी कब्ज़ हो सकती है। पानी बहुत ज़्यादा कम इस्तेमाल करने की वजह से भी कब्ज़ हो सकती है। आंतों में कुदरती हरकत की कमी की वजह से भी कब्ज़ हो सकती है, यानी आंतों में जो पखाना या मवाद या फुजला आगे धकेलने का सिस्टम है, अगर वो कमज़ोर हो तो उसकी वजह से भी कब्ज़ हो सकती है। जिस्म में पानी की कमी की वजह से भी आंतों में खुश्की वगैरह होकर कब्ज़ का बाइस बन सकती है। बाज़ारी आटा खाने की वजह से भी कब्ज़ हो सकती है, या बहुत बारीक पिसा हुआ आटा खाने की वजह से भी कब्ज़ हो जाती है। कुछ ख़वातीन को दौराने हमल भी कब्ज़ हो जाती है। बहुत ज़्यादा चावल इस्तेमाल करने की वजह से भी कब्ज़ हो सकती है। पेट के मसल्स और पेड़ू के मसल्स कमज़ोर होने की वजह से भी कब्ज़ हो सकती है। सुफरा की कमी की वजह से भी कब्ज़ हो सकती है। अगर आपका जिगर अच्छे से काम नहीं कर रहा तो भी कब्ज़ का मसला बन सकता है। आंतों में किसी किस्म की रुकावट की वजह से भी कब्ज़ हो सकती है। थायराइड ग्लैंड की रुतूबत के कम बनने की वजह से भी कब्ज़ हो जाती है। आंतों में अगर कोई ज़ख्म या कैंसर वगैरह का मसला है, उसकी वजह से भी कब्ज़ हो जाती है। बहुत ज़्यादा बैठे रहने की वजह से, जैसे हैं दफ्तरों में बैठे रहते हैं मुसलसल, उसकी वजह से भी, ज़्यादा देर बैठने की वजह से भी कब्ज़ हो जाती है। जिन मरीज़ों को कब्ज़ होती है, उनको चाहिए कि वो बहुत बारीक पिसा हुआ आटा इस्तेमाल न करें, मोटे आटे की रोटी खाएं, जैसे अनछना आटा होता है उसकी रोटी खाएं, तो उससे भी कब्ज़ को ख़त्म करने में मदद मिलती है। ग़िज़ा को चबा चबा कर खाना, खुराक को अच्छी तरह चबा कर खाना भी कब्ज़ को ख़त्म करने में मावन होता है। सुबह की सैर भी कब्ज़ को ख़त्म करने में बेहतर फ़ायदेमंद है। मंशियात का इस्तेमाल तर्क करना भी कब्ज़ को ख़त्म करने में मददगार है। रात को सोने से कबल पानी वगैरह पी कर सोएं,
تاکہ آنتوں میں خشکی نہ ہو اور رات کا کھانا اچھے سے ڈائجسٹ ہو جائے۔ مرغن خوراک، تلی ہوئی چیزیں اور نان وغیرہ سے پرہیز کریں۔ قبض کے مریضوں کو پپیتا کھانے سے فائدہ ہوتا ہے، قبض سے بچا جا سکتا ہے۔ امرود قبض کو ختم بھی کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آنتوں سے کیڑے بھی ختم کرتا ہے، یعنی قبض کو ختم کرنے میں امرود فائدہ مند ہے۔ کیلا قبض کو بہتر کرنے میں بہت فائدہ مند ہے۔ اس میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کیلا خام نہ ہو، یعنی کچا نہ ہو۔ پکا ہوا کیلا قبض کو ختم کرنے میں مددگار ہے۔ اب آتے ہیں علاج کی طرف۔ جن مریضوں کو قبض رہتی ہے کون کون سی ادویات سے ان کا علاج کیا جا سکتا ہے، تو سب سے پہلی دوائی ہے برائیونیا۔ ایسے مریض جن کو بہت زیادہ پیاس لگتی ہے، وہ پانی بھی زیادہ پیتے ہیں لیکن ان کی آنتوں کی خشکی کم نہیں ہوتی اور ان کو قبض کا مسئلہ بنا رہتا ہے، ان کے لیے برائیونیا بہت اچھی دوا ہے۔ برائیونیا کا مریض کو شدید قبض ہوتی ہے، یہ 2-3 دن پخانے کے لیے نہیں جاتا، ایسے مریضوں کو برائیونیا 200 استعمال کروا کر آپ ان کو قبض سے نجات دلا سکتے ہیں۔ برائیونیا کے مریض کا منہ خشک ہوتا ہے، منہ کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے اور منہ کے خشک ہونے کی وجہ سے اسے پیاس لگتی ہے، وہ بار بار زیادہ مقدار میں پانی پیتا ہے، 2 گلاس 1 گلاس پانی پی جاتا ہے، لیکن پھر بھی اس کی آنتوں کی خشکی کم نہیں ہوتی اور وہ قبض کا شکار رہتا ہے۔ قبض کو ختم کرنے کے لیے نقص وامیکا بہت اچھی دوائی ہے۔ نقص وامیکا چھوٹی طاقتوں میں 30 یا اس سے چھوٹی طاقتوں میں استعمال کرنے سے قبض کو ختم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ ایسے لوگ جو دفتروں میں بیٹھے رہتے ہیں، اگر قبض ہوتی ہے تو ان کے لیے نقص وامیکا بہت اچھی دوائی ہے۔ نقص وامیکا کو ہر کھانے کے بعد 10 قطرے استعمال کرنے سے قبض کے مرض سے نجات مل سکتی ہے۔ نقص وامیکا کا مریض چڑچڑا اور بد مزاج ہوتا ہے، اس کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے اور یہ قبض کا شکار رہتا ہے، اس کو پخانا کھل کر نہیں آتا، اس کو بار بار حاجت کے لیے جانا پڑتا ہے اور اس طرح اس کا پخانا ختم ہی نہیں ہوتا، اس کو تھوڑا تھوڑا پخانا آتا رہتا ہے جس کے لیے اسے بار بار واش روم جانا پڑتا ہے۔ نقص وامیکا کے استعمال سے اس کو ایک ہی بار حاجت ہوگی اور قبض کے مرض سے نجات مل جائے گی۔ معدہ آنتوں کے امراض میں جو سب سے اچھی دوائی استعمال ہوتی ہے اس کو سلفر کہتے ہیں۔ سلفر 200 یا 1 m طاقت میں آپ صبح نہار منہ روزانہ ایک خوراک استعمال کروا سکتے ہیں۔ یہ معدے اور آنتوں کے امراض کو ختم کرنے کے لیے بہت اچھی دوا ہے۔ یہ قبض اور بواسیر کو ختم کرنے میں بہت مہارت رکھتی ہے۔ قبض کو ختم کرنے کے لیے سلفر بہت اچھی دوائی ہے۔ اس کے مریض کے ہاتھوں اور پیروں میں جلن ہوتی ہے اور یہ پرانی قبض کا مریض ہوتا ہے۔ اس کے پیٹ میں گرانی ہوتی ہے، کھانا کھانے کے بعد پیٹ وزنی محسوس ہوتا ہے، طبیعت میں آوازاری، چڑچڑاپن اور بے چینی رہتی ہے۔ ایسے مریض سلفر سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کچھ مریض ہوتے ہیں جن کو کئی دن پخانا کی حاجت نہیں ہوتی، اگر ہو تو وہ بہت تھوڑا پخانا، سیاہ پخانا نکلتا ہے۔ ایسے مریضوں کے لیے پلمبم میٹیلیکم بہت اچھی دوائی ہے، پلمبم میٹ بھی کہتے ہیں اس کو۔ یہ 200 طاقت میں استعمال کرنے سے قبض کی کیفیت کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ کچھ قبض کے مریض ہوتے ہیں جن کو حاجت ہی نہیں ہوتی، ان کو کئی دن پخانا جانے کی حاجت نہیں ہوتی اور وہ شدید قبض کا شکار ہوتے ہیں، اور اگر ان کو پخانا آ جائے تو وہ بہت چھوٹی گولیوں کی شکل میں خارج ہوتا ہے، کٹ کر نکلتا ہے۔ ایسے مریض اوپیم سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اوپیم 200 یا 1 m کی ایک خوراک روزانہ استعمال کروانے سے ایسے مریضوں کی قبض ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ایسے مریض جن کے پیٹ کے نچلے حصے میں ناف کے نیچے بہت زیادہ گیس کی کیفیت رہتی ہے اور ان کو قبض بھی رہتی ہے اور ان کو کھٹے ڈکار وغیرہ بھی آتے ہیں، ایسے مریض لائکوپوڈیم سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ان کو آپ 30 طاقت میں لائکوپوڈیم ہر کھانا کھانے کے بعد 10 قطرے صبح دوپہر شام استعمال کروائے تو وہ مریض لائکوپوڈیم سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، ان کی قبض ختم ہو جاتی ہے، پیٹ میں بنی ہوئی گیس بھی ختم ہو جاتی ہے اور آئندہ کے لیے نہیں بنتی۔ اگر بچوں کو قبض ہوتی ہو، بچوں کو قبض رہتی ہو، تو آپ ان کو پوڈوفائلم استعمال کروا سکتے ہیں 30 طاقت میں۔
कुछ अरसा इसका इस्तेमाल से बच्चों की कब्ज़ ठीक हो जाती है। कुछ बच्चों की कब्ज़ ग्रेफाइटिस से भी ठीक होती है। ऐसे बच्चे जिनका पेट बड़ा हुआ हो, मोटापे की तरफ मलान हो, वो ग्रेफाइटिस से भी ठीक हो जाते हैं। और ऐसे बच्चे जिनको बहुत ज़्यादा पसीना आता है और कब्ज़ रहती है, वो कलकेरिया कारब से ठीक हो जाते हैं। ऐसे बच्चे भी मोटापे का मिलान रखते हैं। ऐसे बच्चे जो चिड़चिड़े होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा कब्ज़ रहती है, वो कैमोमिला से ठीक हो सकते हैं। ऐसे बच्चे जिनको पखाना कई कई दिन नहीं आता और बकरी की मेंगनों की तरह आता है, वो एलोमीना से ठीक हो जाते हैं। एलोमीना 30 ताकत में आप ऐसे बच्चों को इस्तेमाल करवा सकते हैं। ऐसे बच्चे जो बहुत ज़्यादा गसीले होते हैं, गुस्से वाले होते हैं, वो स्टेफिसेग्रिया से ठीक हो जाते हैं या कैमोमिला से ठीक हो जाते हैं। हामला ख़वातीन को अगर कब्ज़ की शिकायत रहती हो तो आप उनको 30 ताकत में सिपिया दवाई इस्तेमाल करवा सकते हैं। सिपिया हामला ख़वातीन की कब्ज़ को दूर करने में बहुत फ़ायदेमंद दवा है। ऐसे मरीज़ जिनको पखाने की हाजत ही नहीं होती, वो कब्ज़ और बवासीर का शिकार रहते हैं, उनको आप ग्रेफाइटिस इस्तेमाल कराएं। ग्रेफाइटिस मोटापे का मिलान रखती है और ये बच्चों के साथ साथ बड़े मरीज़ों को भी सेहतमंद करने के लिए फ़ायदेमंद दवा है, कब्ज़ को ख़त्म कर देती है। कुछ ऐसे मरीज़ हैं जो सफ़र करें तो उनको कब्ज़ हो जाती है, उनके लिए प्लाटिना दवाई है, ये 30 ताकत में आप इस्तेमाल करवाएं तो इससे कब्ज़ ठीक हो जाती है। ऐसे मरीज़ जिनको 3-4 दिन पखाना नहीं होता या हर तीसरे दिन उनको हाजत होती है, उनके लिए आप एलोमीना इस्तेमाल करवाएं 30, 200 और 1M ताकत में। किसी भी ताकत में इस्तेमाल करवाएं। 30 ताकत सुबह शाम, 200 रोज़ाना एक खुराक या 1M रोज़ाना एक खुराक। एलोमीना इस्तेमाल करवाने से कब्ज़ का मर्ज़ जाता रहता है और कब्ज़ ठीक हो जाती है। ज़िद्दी किस्म की कब्ज़ को ख़त्म करने के लिए सल्फ़र सुबह खाली पेट और नक्स वार्मिका रात को खाना खाने के बाद या सोने से पहले इस्तेमाल करवाने से ज़िद्दी किस्म की कब्ज़ ख़त्म हो जाती है और मैदा और आंतों के अमराज ठीक हो जाते हैं और मरीज़ कब्ज़ के मरज़ से निजात पा जाता है। सल्फ़र सुबह खाली पेट 200 ताकत में, नक्स वार्मिका रात को सोने से पहले 200 ताकत में। यह आप 2-3 हफ्ते इस्तेमाल करवाएं, कब्ज़ का मर्ज़ जाता रहेगा और आपका मरीज़ ठीक हो जाएगा। कब्ज़ को ख़त्म करने के लिए मरीज़ को खुराकी हदायत ज़रूर करें। मरीज़ों को चाहिए जिनको कब्ज़ है कि वो अपनी खुराक पे ख़ास तवज्जो दें, फाइबर वाली खुराक इस्तेमाल करें। खीरा ज़्यादा खाने से कब्ज़ को ख़त्म करने में मदद देता है। अपनी खुराक पे तवज्जो दें। खुश रहें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।